एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले तो हम आज की वीडियो में KC100 के चार्ट को देखेंगे और हम की लेवल्स को देखेंगे कि कौन से ऐसे की लेवल्स हो सकते हैं जहां पे हमें मार्केट फंसती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि एवर सिंस मार्केट ने 151,000 के लेवल्स की करीब अपने वेज का ब्रेकआउट दिया था, तो हमने ये आइडेंटिफाई भी करा था कि मार्केट में अब कंपैरेटिवली जो है वो हम थोड़ी क्लैरिटी देखेंगे और बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा अप अंटिल 157,500। तो वो लेवल्स क्योंकि लगभग अब आ गए हैं, तो अब क्या व्यू बन रहा है मार्केट पे? अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो कौन से लेवल्स नजर आ सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल्स ब्रेक हो? और अगर यहाँ पे मार्केट फंसती है तो फिर कौन से सपोर्ट लेवल्स ऐसे हो सकते हैं जिन पे नजर रखनी चाहिए? तो KC100 के चार्ट को हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ हम 2 से 3 ऐसी ट्रेडिंग पिक्स शेयर करेंगे जिनको आप फोकस में रख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड कमिंग सेशंस में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट में आज हमने 450 पॉइंट्स की अपसाइड देखी। मार्केट क्लोज्ड अराउंड 157,000 के लेवल्स। और एक पॉइंट्स वाइज देखें तो एक रेंज बाउंड सेशन था। उतनी एग्रेसिव हमने इंडेक्स में तेजी नहीं देखी, हाउएवर काफी स्टॉक्स ने जो है परफॉर्मेंसेस दिखाई। Since 151,000 was broken, 157,000 to 157,500 was expected to be the next resistance for the market, and that level is now being approached. आज का हाई भी ऑलमोस्ट 157,500 का था, तो ये एक वैलिड लेवल है। अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि एज द डेज पास तो मार्केट जब इस लेवल चैनल को अप्रोच करेगी तो वो एक नया लेवल आ चुका होगा तब तक। तो ऑलमोस्ट 157,500 से 158,000 के लेवल्स की करीब अब इस चैनल का टॉप मार्केट जो है वो अप्रोच कर सकती है। अगर फंसती है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि ये एक बुलिश इम्पल्स स्ट्रक्चर जो है, अगर आप इसको पैरेलल चैनल की शक्ल दें तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसको मीट करेगी मार्केट 157,500। अगर मार्केट यहाँ फंसती है तो हम हो सकता है देखें कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे या करेक्ट करे, और उस सूरत में जो मार्केट की मेजर सपोर्ट होगी दैट विल बी 152,000। हाउएवर अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 1,60,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। व्यू ये है कि मार्केट में एज सच अगर आप इंडिकेटर्स पे देखें तो बहुत ज्यादा कोई बेरिश साइंस हमें नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही प्राइस एक्शन पे नजर आए हैं। बट मैकडी पे और RSI पे जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस नजर आना शुरू हो गई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि मार्केट उस एग्रेशन के साथ ऊपर नहीं जा रही और कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा बहुत लूज कर रही है। हाउएवर हम मार्केट को नेट नेट बेसिस पे रोज पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज होता हुआ देख रहे हैं, और वॉल्यूम्स में भी हमने कोई डिक्लाइन नहीं देखा है या कोई एग्रेसिव अपसाइड नहीं देखी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही हो कि मार्केट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। वॉल्यूम्स हैव बीन इम्प्रूव्ड एज वेल। तो ओवरऑल मार्केट का जो व्यू बन रहा है हमारा वो तेजी का ही बन रहा है। बट 158,000 के करीब मार्केट पे थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अगर मार्केट वहां स्ट्रगल करती है तो हो सकता है कि हम 2-3 हजार पॉइंट टाइप की करेक्शन देखें, जहां पे मार्केट अपने एक बहुत रीसेंट गैप को जो है फिल करे। हाउएवर टुवर्ड्स दी अपसाइड ये ब्रेक होगा तो फिर मजीद 2-3 हजार पॉइंट्स की जगह हमें मार्केट में स्ट्रेट अवे नजर आ सकती है। पीपीएल को हम काफी टाइम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस जो लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड करी थी उसमें हमने ये कहा था कि क्योंकि अपनी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट को काफी रिलीजियसली रिस्पेक्ट दे रहा है नियर 178 179 के लेवल्स, तो इसमें तेजी लगती है। और हमने आइडेंटिफाई करा था ये एक बहुत इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल इसका 184 के करीब है, जो कि अगर ब्रेक होता है तो 194 के लेवल हमें अप्रोच होते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसने ना सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके एक सीधी 10 रुपए की रैली शो करी जहां पे इसने 194 के लेवल्स को अप्रोच करा, बल्कि वो ये 194 बाय द वे वो लेवल है जो हमने आइडेंटिफाई करा था एज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंस 2025 के स्टार्ट से ये इस पर्टिकुलर लेवल को ये काफी रिस्पेक्ट दे रहा है। हमने इस दफा जो है वो ये देखा कि इसने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा। आज ऑलमोस्ट 3.5 रुपए की अपसाइड के साथ 196 के लेवल्स के ऊपर क्लोज करा। वॉल्यूम वाइज भी पार्टिसिपेशन बहुत बेहतर रही कंपैरेटिव बेसिस पे, और डेली पे मैकडी क्रॉसओवर भी हमें नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें इस बात की इंडिकेशन दे रही हैं कि क्योंकि ये एक थर्ड वेव भी है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी करा था, तो बुलिश मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। और 210 के लेवल्स के करीब हमारे जो है वो अगले टारगेट्स रहते हैं। ये सारी हमारी जो कॉल है ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से है। दिस वाज इनिशिएटेड व्हेन इट वाज 177.56। तो अगर आप इसमें काम कर रहे हैं और आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो है उसको फोकस में रखा हुआ है आपने, तो 192 193 के स्टॉप लॉस के साथ जस्ट बिलो द ब्रेकआउट लेवल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 210 के करीब इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, और जो फाइनल टारगेट्स रहेंगे दे विल बी अराउंड 220 टू 225। वेरी मच सिमिलरली हमने पीएसओ में भी अच्छा एक्शन होता हुआ देखा है। 421 के लेवल्स के करीब इसने आज क्लोज करा है आफ्टर अ रीटेस्ट ऑफ दिस चैनल ब्रेकआउट और फ्लैग ब्रेकआउट। 398 के करीब इसने रीटेस्ट करा, उसके बाद वहां से हमने एक अच्छी अपसाइड देखी। तो 450 वाले जो टारगेट्स हैं हमारे वो स्टिल इंटैक्ट रहेंगे।
450 वैसे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो वहां पे ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। हाउएवर अगर वो लेवल्स हमें ब्रेक होते हुए नजर आएंगे तो फिर 500 टू 502 के इस पर्टिकुलर वेव के थर्ड वेव के फाइनल टारगेट्स रहेंगे, टारगेट्स वगैरह जो है वो रहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हम नेटवर्क की कॉल शेयर करी थी, जिसमें हमने आपके साथ ही शेयर करा था कि शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन थी इसकी सिंस नवंबर 2024, जहां पे ये हम देख रहे थे कि रेजिस्ट कर रहा था नियर 15.6 के लेवल्स, उसका ब्रेकआउट हुआ था। इसने अपने हॉरिजॉन्टल जोन को भी और ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा था नियर 15.6। व्यू हमारा ये था कि इमीडिएटली हमें 16.7 तक की अपसाइड नजर आ सकती है, जो कि एक वैलिड रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखें, मैं यहाँ पे 2 वीक टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, तो इस पे सिंस 2017 20 इनफैक्ट बिफोर देन दैट एज वेल, तकरीबन 2015 से इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ये फंस रहा है। तो ये एक बहुत वैलिड रेजिस्टेंस लेवल था जो हमने इस दफा ब्रेक होता हुआ देखा है। तो 16.7 की करीब रेजिस्टेंस थी एक, बट वो हमने आज देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हो गई। मैकडी क्रॉसओवर भी इन प्ले था डेली के ऊपर, हाउएवर ऑन वीकलीज के ऊपर इट वाज इन प्ले ऑलरेडी। तो जो तेजी का व्यू है हमारा वो इसमें कंटिन्यू रहेगा। हमारे इनिशियल टारगेट से बहुत इनिशियली 18 रुपए के करीब वो अप्रोच होने वाले हैं, और जो हमारे अगले टारगेट्स हैं सेकंड टारगेट से ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, दे आर अराउंड 20 to 20.5 रुपीज, वो भी इंटैक्ट रहेंगे। अब इसमें स्ट्रैटेजी होगी कि आप एक छोटे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16 रुपए 20 पैसे के करीब। हमारी पीटीसी की है, पीटीसी पे डेली पे आपको मैकडी क्रॉसओवर नजर आ रहा है, और वीकलीज पे भी एक काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद जो है वो ये पिकअप करने की कोशिश कर रहा है, और डेली पे हमें और वीकलीज पे हमें अगेन मैकडी क्रॉसओवर जो है वो होता हुआ नजर आ सकता है। तो पीटीसी इज ऑल्सो शेपिंग अप वेल, वी शुड कीप एन आई ऑन इट। इसका जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है अराउंड 24.8 के लेवल्स आज क्लोज करा है इसने, अराउंड अराउंड दीज लेवल्स। अगर सस्टेन करता है कल के सेशन में इन लेवल्स के ऊपर, तो जो बहुत इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से टारगेट्स होंगे दे विल बी अराउंड 26.5। 26.5 एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ये इनिशियल टारगेट रहेंगे। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 26.2 के करीब हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। पर अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो जो अगला टारगेट है हमारा दैट विल बी अराउंड 29 के लेवल्स। तो इन दो टारगेट्स के साथ जो है वो पीटीसी में काम किया जा सकता है। एक ब्रेकआउट कॉल है। बाय द वे दिस स्टॉक वाज आइडेंटिफाइड एट 24.29 इन आवर रिपोर्ट एज वेल इन द वीडियोस। टारगेट हमारा एक 27.2 के करीब था, पर वो एडजस्ट होकर अब 26.5 पर हो गया, क्योंकि दिस इज अ डिक्लाइनिंग चैनल और ट्रेंड लाइन। तो 26.5 would be initial target followed by 29. Thank you so much everyone for watching this video. Allah Hafiz.